शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः इस मधुरिम बेला में भगवत गीता के ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और ये उपस्थिति इतनी सुखदायक होती है। निर्मल जल श्री गंगा जी का बहता है जैसे, वैसी प्रवाह भी होता है जैसे गंगा जी की धारा में अविरल प्रवाह में स्नान करके मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, शरीर शुद्ध हो जाता है। स्नान कीजिए तो लगता है कि श्री गंगा जी के प्रवाह में हम नित्य बैठे रहें, उससे हटे नहीं। ये भाव रहता है ना कि उस प्रवाह में हम बैठे रहें और गंगा की जो धारा है, उसका जो प्रवाह है, वह हमारे शरीर से होकर निकले तो इसका जो प्रवाह का स्पर्श होता है वो बहुत सुखद होता है और इतना सुखद होता है कि उससे हटने की इच्छा नहीं करती। वैसे जो गीता ज्ञान का जो प्रवाह है वो इतना विशेष होता है कि गीता ज्ञान के जिज्ञासु उससे हटने की इच्छा नहीं करते। हम नहीं हटना चाहते, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, समय खर्च करते हैं, अनेक व्यवस्थाएं करते हैं, व्यवस्था करके यहाँ आते हैं, स्थान ग्रहण करते हैं, तो एक नशा सा है। जैसे कोई व्यक्ति किसी नशे का आदी हो जाए तो वो समय से जाता है, नशा ग्रहण करने के लिए समय जाता है ना। तो वैसे ही इस भगवत गीता ज्ञान को ग्रहण करने का एक नशा है जो अविरल चल रहा है। एक ऐसी भावना दृढ़ हो गई है, किसी भगवान का जो आश्रय है इतना अच्छा हो गया है कि हम सभी भगवत गीता के ज्ञान के इस सागर में नित्य प्रति स्नान करते हैं, नहाते हैं, आनंद आ जाता है। तो आइए भगवत गीता ज्ञान के इस अविरल स्नान में हम सभी सम्मिलित हों और गीता ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो अध्याय संख्या 15 जिस पर चर्चा चल रही है और पुरुषोत्तम योग नाम से अध्याय, जिसका कल के सत्र तक श्लोक संख्या 9 का समापन व्याख्या का हुआ था और आज हम श्लोक संख्या 10 की ओर बढ़ रहे हैं। आज का जो सत्र है वो श्लोक संख्या 10 पे केंद्रित है। श्री भगवान ने कहा, उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर का जो परित्याग करती है जीवात्मा, उत्क्रामंतम शरीर का जब जीवात्मा परित्याग करती है, वा अथवा स्थितम शरीर में जब स्थित होती है तब, वा अथवा
भुंजानम, विषयों का जब उपभोग भी करती है तब। गुणान्वितम, तीनों गुणों से युक्त हुए भी विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, नहीं जानते। ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, केवल जिनके ज्ञान चक्षु हैं, जिनके पास ज्ञान रूपी चक्षु हैं, नेत्र हैं, वे ही उस जीवात्मा को जान पाते हैं। ये इस श्लोक का विषय है। तो इसमें 3 बातें हैं, विशेष बातें हैं। जीवात्मा, देखिए पहली बात विचार आ गया है भगवान की कृपा से। 3 स्थितियां हैं। एक तो जन्म के पूर्व की स्थिति है, जन्म के पूर्व की स्थिति है। दूसरी जो स्थिति है वह मध्य की स्थिति है, जब हम प्रकट होते हैं। और तीसरी स्थिति पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। पहली स्थिति क्या है? पहली जो स्थिति है वह अव्यक्त की है। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी जो स्थिति है वह व्यक्त की है। जन्म के उपरांत क्षण से और मृत्यु के पूर्व क्षण में जो जीवन होता है वह मध्य कहा जाता है। इसमें हम दिखाई पड़ते हैं, प्रतीत होते हैं। और मृत्यु के उपरांत पुनः हम अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसमें अव्यक्त विशेष है ना। 2 स्थितियां व्यक्त की हो गई। व्यक्त की एक स्थिति है, अव्यक्त की 2 स्थितियां हैं। एक अव्यक्त की स्थिति है कि हम जन्म के पूर्व अव्यक्त थे, पहली स्थिति। जन्म के पहले अव्यक्त थे, जन्म के क्षण से हम व्यक्त हुए, तो वो मध्य की स्थिति है। और जो तीसरी स्थिति है कि मृत्यु के उपरांत हम फिर अव्यक्त हो गए। इस संसार से विदा होने के पश्चात भी हमें संसार में दिख रहे हैं। संसार में जब तक हैं तब तक हम दिख रहे हैं। और संसार से जैसे हम अव्यक्त हुए वैसे हम प्रतीत होना और दिखना समाप्त कर देते हैं। हमारे साथ असंख्य लोग थे और वो समय के प्रवाह से यहाँ से गायब हुए, विलुप्त हो गए। उनका कोई अस्तित्व नहीं है अब, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कहाँ गए? क्योंकि वो मध्य में व्यक्त है। मध्य में उनका जो व्यक्तिकरण है वो मध्य में है। न तो जन्म के पूर्व व्यक्त है और न मृत्यु के पश्चात व्यक्त है, केवल मध्य में व्यक्त है। तो मध्य में क्यों व्यक्त हैं भाई? 2 स्थितियां तो अव्यक्त की हैं और एक स्थिति व्यक्त की है। तो व्यक्त क्यों है? हम क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? हम क्यों प्रतीत हो रहे हैं? और जो हम व्यक्त हैं उसका भी परिवर्तन अव्यक्त में ही होना है। कहाँ होना है? उसका भी परिवर्तन जो है वह अव्यक्त में होना है। व्यक्त को अव्यक्त में जाना है। पहले भी अव्यक्त में थे, ये एक चयन है, श्रृंखला है। तो व्यक्त का भाग 2 भाग है और अव्यक्त 1 भाग है। तो एक भाव में जब व्यक्त होते हैं तो विशेष उद्देश्य लेके होते हैं। क्या होते हैं? जीवात्मा विषयों का इंद्रियों के माध्यम से मन का आश्रय लेकर
उपभोग करने के लिए व्यक्त नहीं होते। ये बात समझ में नहीं आती हमारे कि हमारी जो जीवात्मा है वह इंद्रियों के माध्यम से मन बुद्धि का आश्रय लेकर के विषयों का सेवन करने के लिए व्यक्त नहीं होती। इस बात को समझें आप। उसका एक उद्देश्य है, उसका एक वो निरुद्देश्य नहीं है। व्यक्तिकरण का जो भाव है वह निरुद्देश्य नहीं है, उसका एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है यही समझना है। उद्देश्य क्या है उसका है। उद्देश्य अगर जान लिया आपने, पहली बात तो जो जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतद सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्न माम वेति तत्वता। हजारों मनुष्यों में से एकाध मनुष्य तो उद्देश्य को जानने का प्रयत्न करते हैं, और जो जानने का प्रयत्न करते हैं वो जान जाते हैं, लेकिन जान करके भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते। दूसरी बात, और जो चेष्टा करते हैं उनमें हजारों व्यक्तियों में एकाध तो जान पाते हैं, और उन जानकारों में हजारों में से एकाध चेष्टा करते हैं, और उन चेष्टा करने वाले हजारों में से एकाध व्यक्ति ही अपने उद्देश्य को पा पाते हैं। जैसे किसी प्रतियोगिता के लिए दौड़ हो, उसमें 10,000 लोग भागे कि भाई आपको अमुक स्थान तक दौड़ना है, अमुक स्थान तक दौड़ना है। यहाँ से 10 किलोमीटर वो स्थान निर्धारित कर दिया गया कि आपको 10,000 व्यक्ति दौड़े, और वो स्थान निश्चित कर दिया गया कि इस स्थान तक आपको जाना है। 10 किलोमीटर के तय कर दिया गया कि इस स्थान तक जाना है, इस दूरी को आपको पार करना है। तो 10,000 व्यक्ति शून्य स्थान से आगे की ओर बढ़े, और बढ़ने के बाद में 10 किलोमीटर की जो दूरी थी उन 10,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने ही पार कर पाई। एक व्यक्ति ने। 10,000 व्यक्ति दौड़े, रास्ते में गिरते गए, और गिरते गिरते केवल एक व्यक्ति ने वो जो सीमा थी परिधि थी, जहाँ तक जो उद्देश्य था, जो गोल था, उस उद्देश्य तक कुल एक व्यक्ति पहुंचा। अब ये सहज व्याख्या है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्न माम वेति तत्वता। ये सहज व्याख्या है। तो उद्देश्य को लेकर के हम पैदा होते हैं यहाँ पे, निरुद्देश्य पैदा नहीं होते। और उद्देश्य को हम समझ पाएं ये कठिन है। तमाम मतांतरों में भटका करते हैं, और भटक करके वास्तविक उद्देश्य को समझ पाएं तो ये कार्य बहुत कठिन है। समझिए आप, ये कार्य अत्यंत कठिन है कि हम उद्देश्य को समझ नहीं पाते। तो व्यक्त क्यों हैं? व्यक्त इसीलिए हैं, एक जीवन के उद्देश्य को लेकर के श्री भगवान ने हमको यहां व्यक्त किया है। अब इस श्लोक पे आइए, श्लोक संख्या 10। श्री भगवान ने कहा कि जीवात्मा जब शरीर का परित्याग करती है उस क्षण उत्क्रामंतम पद प्रयुक्त किया। कहा ये जो जीव है, जो इस शरीर रूपी अधिष्ठान का आधार है, वह जब इसका परित्याग करती है, परित्याग करते हुए, और जो मध्य में स्थित रहती है, मध्य काल में जब देखते हैं कि स्थिति है इसकी। एक पहली स्थिति क्या है?
पहली स्थिति यहाँ पे ये बताई कि शरीर का परित्याग करते हुए। दूसरी स्थिति क्या बताई? जो मध्य की स्थिति अभी हमने कही है, मध्य की स्थिति का जो विवेचन हमने किया है, स्थितम, स्थित रहते हुए स्थिति है, वहां पे मध्य की स्थिति है। उत्क्रामंतम क्या है? उत्क्रामंतम जो है वह व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाने की स्थिति है। और भुंजानम, ये भी मध्य की स्थिति है कि विषयों का उपभोग करते हुए गुणान्वितम, तीनों गुणों से युक्त भी अज्ञानी लोग नहीं जानते। देखिए, दो स्थितियां मध्य की हैं। एक स्थिति है व्यक्त से अव्यक्त होने की स्थिति का वर्णन है, जब ये चेतन तत्व इस शरीर को का परित्याग करता है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है, दो स्थितियां मध्य की बताई, स्थित रहते हुए और विषयों का उपभोग करते हुए। अभी विषयों के उपभोग बात हुई है ना, 9वें अध्याय में, जो 9वें श्लोक में जो ये बात कही गई थी कि ये जो जीवात्मा है, यह श्रोत, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण को, नासिका को का के माध्यम से मन बुद्धि का आश्रय लेकर के विषयों का उपभोग करती है। तो ये उपभोग गुणान भुंजानम जो पद यहाँ पे है, वह इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि विषयों का उपभोग कर रहे हैं तब भी गुणान्वितम, तीनों गुणों से युक्त। जो अज्ञानी लोग हैं वो दो मध्य की स्थितियों को और एक अंतिम स्थिति को कदापि जान नहीं सकते। जानते कौन लोग हैं? जिनके पास ज्ञान रूपी चक्षु हैं, जिनके पास ज्ञान रूपी जो नेत्र हैं, जिनके पास, वही इन दो मध्य की स्थितियों को और एक व्यक्त से अव्यक्त होने की स्थिति को, ये लोग जो हैं ज्ञान रूपी नेत्र वाले जो महानुभाव हैं, जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। ज़्यादा के तो ज्ञान चक्षु खुलते ही नहीं हैं। अब 10,000 में एक के खुलने हैं। 10,000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुलते हैं, शेष के तो ज्ञान चक्षु बंद ही रहते हैं। और हम सभी जो एकत्र होते हैं यहाँ पे, वे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए एकत्र होते हैं ना। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही तो है कि ज्ञान चक्षु खुलें, हम लोग वास्तविक तथ्य के बोध से परिचित हों, जाने की व्यक्त क्यों है यहाँ पे, क्या उद्देश्य व्यक्त होने का है, क्यों भगवान ने हमको व्यक्त किया, बताइए। तो व्यक्त होने का उद्देश्य है शरीर में स्थित होते रहते हुए उस जीव का साक्षात्कार कर लेना और उसको विषयों का सेवन करते हुए उसको देख लेना। जैसे कोई कुत्ता, श्वान किसी हमारे खाद्य पदार्थ को लेने का प्रयत्न जब करता है तो उसको हम लोग रोकते हैं, क्योंकि वह खाद्य पदार्थ अभी श्री भगवान की सेवा में समर्पित नहीं किया गया। रोकते हैं ना उसको। तो विषयों का जो उपभोग कर रहा है जीव, विषयों का
जो उपभोग कर रहा है जीव, उसको ज्ञान चक्षु वाले रोकते हैं। और जो अज्ञान चक्षु वाले लोग हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं है, उनका, कुछ लोगों का उद्देश्य ही यही है कि हमको जो जीवन मिला है वह इसलिए मिला है, खाओ पियो और मौज करो। इसलिए मिला है, इस संसार में जितने भी विषय भोग हैं, विषय भोगों के उपभोग के लिए हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। एक तो ऐसे लोग हैं जो इस उद्देश्य का विनिश्चय कर लेते हैं, तो उनकी दृष्टि तो उधर जाती नहीं। उनकी दृष्टि, उनके लिए यहाँ पे विमूढ़ा जो पद प्रयुक्त हुआ है, ये उन्हीं के लिए प्रयुक्त किया गया है कि जिनकी दृष्टि उधर नहीं जाती। उनकी दृष्टि में केवल इतनी बात है कि हमको संसार में विषयों का उपभोग करना है। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है। इतनी बात है कि हमको केवल विषयों का उपभोग करना है और हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। हमारे जीवन का उद्देश्य कोई है ही नहीं, केवल एक उद्देश्य है। केवल एक उद्देश्य है कि हमको विषयों का उपभोग करना है। तो वो लोग, वो ज्ञान चक्षुषा कहाँ है? वो लोग, वो विमूढ़ा हैं। वो लोग जो हैं विमूढ़ा हैं, निमूढ़ हैं वो लोग। उनके अंदर मूढ़ता है, अज्ञानता उनके अंदर भरी हुई है। ये बात श्री भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये जो श्लोक संख्या 10 है, ये विशद श्लोक है जिस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे 9 भी विशद था और जो श्लोक संख्या 10 भी है, ये उस स्थिति को वर्णित करता है, उस स्थिति की व्याख्या करता है कि हम लोग जो मध्य में हैं, हमको एक दिन व्यक्त से अव्यक्त होना है। तो व्यक्त होने का जो उद्देश्य है, व्यक्त होने का हमारा जो उद्देश्य है, वह विषयों के उपभोग का कदापि नहीं है। विषयों के उपभोग का नहीं है। हमारा जो व्यक्त होने का जो उद्देश्य है, वह विषयों के उपभोग का यदि बना लिया है, तो श्री भगवान के अनुसार हम लोग अज्ञानी हैं, जिनमें ज्ञान का अभाव है। इस बात का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। तो यहाँ 3 स्थितियाँ समझिए आप। इसकी जो की व्याख्या तो संपूर्ण व्याख्या तो कल के सत्र में हो पाएगी, क्योंकि आज के सत्र जो है वो धीरे धीरे विश्राम की ओर जा रहा है, समापन की ओर जा रहा है। जो भी क्षण बचे हैं उनमें इसके हम मूल भाव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके मूल भाव को समझें आप, कि श्लोक का वास्तविक भाव क्या है, इसका जो मूल भाव श्री भगवान इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। विशेष श्लोक है। श्लोक अध्याय 15 के सभी श्लोक विशिष्ट हैं, 20 श्लोक हैं, और 20 श्लोक जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्री भगवान का कथन यहाँ भी इतना है, समझिए इस बात को आप। समझना इतना है कि जब जीव जो है वह इस शरीर का परित्याग करता है, एक हम उसको भावार्थ दे रहे हैं, इसकी व्याख्या हम कल से आरंभ करेंगे। जीव जब इस मानव शरीर का परित्याग करता है, परित्याग तो होता ही है, ये कटु सत्य है, सत्य यही है। तो जब परित्याग करता है, तो परित्याग करते समय
जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसमें ज्ञान रूपी चक्षु जो हैं वह उपस्थित हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति है वह शरीर का, जीवात्मा जब शरीर का परित्याग करती है, उस परित्याग करने की जो स्थिति है वह भी ज्ञानी लोग जान लेते हैं। जो प्रक्रिया है, जो नियम है, जब यहाँ से हम विदा होंगे तो ज्ञानी लोग जान जाते हैं। और ज्ञानी लोग दो बातें और जानते हैं। शरीर में जीवात्मा कैसे स्थित है और उसकी स्थिति में हम उसका साक्षात्कार कैसे करें, अपने स्वस्वरूप में हमारी कैसे स्थिति हो। स्थितम कहा पद उसके लिए, स्थिति भी जान लेते हैं जो ज्ञान चक्षुषा वाले लोग हैं। अन्य लोग नहीं जान पाते।